हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आउटस्टैंडिंग वीडियो। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ब्लास्ट फर्नेस में। तो एकदम आराम से मैं आपको समझाऊंगा, पूरे डिटेल में एक एक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। तो इत्मीनान से आप इस वीडियो को देखिए और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस में आप जानते हैं कि हमारा जो ओर हम यूज़ करते हैं वो होता है हेमाटाइट, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, Fe2O3। तो यहाँ से मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारा चीज़ बताता चलता हूँ। तो हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस है दोस्तों, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी अंदर में तो कोई देखने नहीं जा रहा है कि टोटल कितना रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग से हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ें उसके अंदर हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कहने का मतलब है जो हमारा ओर है, हेमाटाइट जो ओर है वो ऑक्साइड ओर है आयरन का, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो हमारा ओर है Fe2O3, ये हेमाटाइट सबसे पहले रिड्यूस होता है Fe3O4 में, जिसे मैग्नेटाइट बोला जाता है। उसके बाद ये Fe3O4 रिड्यूस होके FeO में चेंज होता है, जिसको वुस्टाइट भी कहते हैं। और फिर फाइनली ये वुस्टाइट रिड्यूस होके Fe, जो हमारा प्योर आयरन है या मेटेलिक आयरन है, इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा जो है टोपोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मतलब Fe2O3 से Fe3O4, Fe3O4 से फिर आप देखिए FeO, और फिर FeO से फाइनली मेटेलिक Fe। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है, इसको टोपोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए, जो रिडक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन वियरिंग मटेरियल का, ठीक है, वो दो तरीक़ा से हो सकता है। टू वेज हमारे पास है जिससे हम आयरन ओर को रिड्यूस कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिडक्शन। ठीक है, चलिए समझते हैं डायरेक्ट रिडक्शन क्या होता है। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट रिडक्शन का मतलब कहने का क्या है, उससे पहले आप ये समझिए हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल के लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे बना के समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ये एक रफली डायग्राम में बनाया। ये जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूसिंग एजेंट है मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और कार्बन मेनली अगर देखेंगे तो ये है, और कार्बन भी है, मतलब ये दोनों हमारे लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर हमारा आयरन का ऑक्साइड डायरेक्ट कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कार्बन से अगर रिड्यूस होगा तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडक्शन हुआ है। और अगर कार्बन से रिडक्शन ना हो करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अगर रिडक्शन होगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा ये इनडायरेक्ट रिडक्शन है। कार्बन से डायरेक्ट रिडक्शन किया तो बोलेंगे डायरेक्ट रिडक्शन, और अगर CO से अगर हमारा रिड्यूस हुआ है आयरन ऑक्साइड, तो हम उसको इनडायरेक्ट रिडक्शन बोलते हैं। अब समझते हैं डिटेल में। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिडक्शन है, द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय सॉलिड कार्बन, अगर सॉलिड कार्बन से हमारा रिड्यूस हो जाए तो हम इसको डायरेक्ट रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए Fe2O3 है, ये डायरेक्ट सॉलिड कार्बन से रिड्यूस हुआ और ये हमें चेंज हुआ Fe और CO में। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखेंगे ना, तो ये रिडक्शन हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिडक्शन है। ये हमारा एंडोथर्मिक रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू आप देख रहे हैं पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातों को समझते हैं। दिस रिडक्शन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, सो इट विल एब्जॉर्ब रिक्वायर हीट टू अकर। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, बोला है कि 0.23 kg ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ आयरन। मतलब 230 ग्राम कार्बन का रिक्वायरमेंट हमें है 1 किलो आयरन बनाने के लिए फ्रॉम Fe2O3, एंड 656 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। तो डायरेक्ट रिडक्शन को आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, अभी मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा आगे। चलिए आगे फिलहाल समझिए। अब देखते हैं इनडायरेक्ट रिडक्शन क्या होता है।
इनडायरेक्ट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से हमारा रिड्यूस होगा या फिर हाइड्रोजन से भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक फ्यूल है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इज नोन एज इनडायरेक्ट रिडक्शन। देखिए इसमें क्या होगा कि Fe2O3 हमारा CO से रिड्यूस होगा, रिएक्शन करेगा और Fe प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन वी विल गेट, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट एज वेल। रिएक्शन तो हो ही रहा है प्लस हीट भी जनरेट कर रहा है हमारे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद देखिए कि दिस रिडक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो इट रिलीजेज हीट एज इट अकर्स। उसके बाद 0.81 मतलब 810 ग्राम जो कार्बन है इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ आयरन फ्रॉम Fe2O3 एंड अबाउट 17-19 किलो कैलोरी हीट इज रिलीज्ड। तो ये फ़र्क आप देखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडक्शन क्या होता है। अब थोड़ा सा कंपेयर करिए इन दोनों को। चलिए यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। देखिए डायरेक्ट रिडक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है, सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब सॉलिड टू सॉलिड रिडक्शन हो रहा है डायरेक्ट के अंदर। इनडायरेक्ट रिडक्शन में क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट रिडक्शन में कार्बन सॉलिड स्टेट में रहता है, यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में दोनों होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन जो रेट है ये स्लो होगा ड्यू टू सॉलिड एजेंट। इनडायरेक्ट रिडक्शन में क्या होगा, फास्टर है क्योंकि ये गैसियस है। अच्छा देखिए डायरेक्ट रिडक्शन जो होता है ना, इसमें इंटरफेसियल एरिया कम मिल पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, तो अगर ये सॉलिड से रिड्यूस हो रहा है कार्बन से, तो इसके लिए रिएक्शन करने का जो एरिया है वो कम मिलेगा। ठीक है, इंटरफेसियल एरिया कम है। लेकिन अगर गैसियस है तो वो हर तरफ से, ठीक है, इसका इंटरेक्शन होगा गैस के साथ में, हर तरफ से इंटरेक्शन होगा, तो इंटरफेसियल एरिया भी ज़्यादा है इनडायरेक्ट रिडक्शन के केस में। दूसरा है कि कोक कंजम्पशन इज़ लेस। कोक कंजम्पशन क्या है, लेस है, और इनडायरेक्ट में कोक कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, इनडायरेक्ट में देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कोक कंजम्पशन ज़्यादा तो है इनडायरेक्ट रिडक्शन में, लेकिन हीट भी ज़्यादा दे रहा है। इसमें कोक कंजम्पशन कम है, लेकिन आपको ये हीट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन आयरन और CO में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा Fe2O3 है वो CO से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और CO2 या H2O प्रोड्यूस कर रहा है। इसका प्रोडक्ट क्या है, Fe एंड CO, इसका भी प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट तो यहाँ पे बस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और इसमें हमारा CO2 या फिर H2O बन रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडक्शन। देखिए मैं आपको बता दूँ, एक ब्लास्ट फर्नेस का एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए जो हमारा डायरेक्ट रिडक्शन होना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ 1/3 होना चाहिए, और जो हमारा इनडायरेक्ट रिडक्शन है ये 2/3 होना चाहिए एफिशिएंट ऑपरेशन करने के लिए, स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, मतलब कहने का है मेरा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ज़्यादा अमाउंट में इनडायरेक्ट रिडक्शन होना चाहिए, और सिर्फ 1/3 पार्ट मतलब 100% में सिर्फ 33% डायरेक्ट रिडक्शन होना चाहिए, बाकी 66% इनडायरेक्ट रिडक्शन होना चाहिए। बात समझ में आया। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस का थर्मल प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा और फिर रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। देखिए बातों को समझते हैं आराम से। रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज़ अ हाई टेम्परेचर प्रोसेस। देखिए ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, ज़्यादातर जो रिएक्शन होता है वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। आयरन मेकिंग में एंडोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होता है, स्टील मेकिंग के अंदर हमारा जो है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। तो रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज़ अ हाई टेम्परेचर प्रोसेस। द थर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस इज़ मेट बाई बर्निंग ऑफ कोक का यूज़ करेंगे। हॉट ब्लास्ट भी हम लोग तो देते ही हैं, आप जानते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस में लगभग हम लोग हॉट ब्लास्ट सप्लाई करते हैं, एंड फ्यूल इंजेक्शन भी करते हैं, PCI इसको बोला जाता है। जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नियर द टूयर 2000 डिग्री सेल्सियस जनरेट होता है। ठीक है, जब कोक का कंबसन होता है इन फ्रंट ऑफ टूयर्स। चलिए देखिए इसके बाद द टेम्परेचर डिक्रीजेज आइदर साइड ऑफ टूयर्स एज वी मूव अवे फ्रॉम द टूयर। अगर आप टूयर से ऊपर की ओर जाएंगे, सपोज करिए कि ये जो है ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, और ये हमारा टूयर है,
तो जैसे जैसे आप 2 ईयर्स के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक है, ये स्टैक में हमारा टेम्परेचर कम होगा, फिर बोस में नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया कि द एग्जॉस्ट ब्लास्ट फर्नेस गैस टेम्परेचर इज अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो एग्जॉस्ट गैस है, ब्लास्ट फर्नेस जो गैस है, उसका टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को ध्यान रखिए। वेयर एज द टेम्परेचर ऑफ हर्थ इज अराउंड, देखिए हर्थ में क्या रहता है, हमारा स्लैग भी रहता है और हॉट मेटल भी रहता है। नीचे हमारा क्या रहेगा, हॉट मेटल रहेगा, और ऊपर का और में ऊपर हमारा क्या रहेगा, स्लैग फ्लोट करेगा। तो हमेशा याद रखिए स्लैग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है हॉट मेटल का टेम्परेचर से। तो स्लैग का टेम्परेचर लगभग कितना रहेगा, 1550 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और हमारा जो हॉट मेटल है ये 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जनरली। तो वही यहाँ पे बोला गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा ये थर्मल प्रोफाइल है ब्लास्ट फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस को देखिए हम लोग कुछ जोन में बांटते हैं, आपको पता होगा। जैसे मैं एक रफली डायग्राम यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का अगर बना दूँ, ठीक है, एक रफ डायग्राम। देखिए ये आप समझिए, मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ फर्नेस, लेकिन आप समझिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये आउटवर्ड हमारा क्या है, टैपर्ड है ना। तो ये स्टैक जोन है, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टैक जोन होता है। ये सबसे ज़्यादा इसी का लेंथ होता है, इसी का हाइट होता है स्टैक का। ये जो आप देख रहे हैं पैरेलल, कुछ एक्सटेंट तक पैरेलल वॉल देख रहे हैं ना, ये हमारा कहलाता है बेली। और फिर जो आप देख रहे हैं ये इनवर्ड टैपर है, ये हमारा बोस है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं टूयर जस्ट अबव द हर्थ, ये हमारा जो है ये हर्थ वॉल हो गया आपका। तो यहाँ पे अलग अलग जोन में टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। स्टैक में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो मैक्सिमम है वो कितना रहेगा, 1200 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉटम ऑफ द स्टैक में 1100 से 1200 तक रहेगा, ऊपर में कितना रहेगा तो कम ही रहेगा। तो वही चीज़ बताया गया है। और फिर आप देखेंगे ये हमारा जो लोअर बोस है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर जब आप टूयर यहाँ पे जब कोक का कंबसन होगा टूयर के सामने में, तो फिर उसका जो टेम्परेचर है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस इस जोन में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जोन्स के बारे में टेम्परेचर यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। देखिए ब्लास्ट फर्नेस में मैंने आप बोला नंबर्स ऑफ रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शंस होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन सबसे पहले यहाँ पे बताया गया। चलिए समझते हैं आराम से। तो कंबसन ऑफ कोक इन 2 ईयर्स जोन, तो कोक का कंबसन कहाँ होगा, 2 ईयर्स जोन में होगा। उससे पहले कुछ चीज़ें समझिए। कोक इज द ओनली मटेरियल ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस चार्ज विच डिसेंड टू द 2 ईयर लेवल इन सॉलिड स्टेट। देखिए हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस का बर्डन है, बर्डन में क्या क्या है, फ्लक्स है, कोक है, आयरन बियरिंग मटेरियल में सेंटर पैलेट, और जो हमारा ओर है। तो ये सारे बर्डन में सिर्फ कोक ही हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में रहता है 2 ईयर आते आते। बाकी सब क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कोक कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोल का यूज़ करेंगे वो तो कब का ख़त्म हो जाएगा उसका, है ना, जान प्राण उसका निकल जाएगा, इसीलिए तो कोक बना रहे हैं। अच्छा, कोक इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बन इन द ब्लास्ट फर्नेस। कार्बन फ्रॉम कोक बर्न विथ ऑक्सीजन from the hot blast at 2 ईयर level at a temperature of approximately 1900 to 2000 डिग्री सेल्सियस। द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन इंक्लूड्स, पहला तो यहाँ पे होगा कंबसन ऑफ कार्बन, एक कंबसन ऑफ कार्बन होगा, CO2 रिलीज करेगा, और मच मोर हीट भी हमको हीट भी मिलेगा। ठीक है, और दूसरा बात CO2 जो है ये स्टेबल तो है नहीं, है ना। 700 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 700 से ऊपर जो है हमारा वो CO2 तो स्टेबल नहीं है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में रिएक्शन करके फर्दर चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने रिएक्शंस को समझते हैं, है ना। अभी बात हो रहा है 2 ईयर्स के पास का। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए। तो कार्बन जो है ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टेबल नहीं है, इसलिए ये जो CO2 है ये फिर से रिएक्शन करेगा कार्बन के साथ और बनाएगा 2CO। इसी रिएक्शन को देखिए यहाँ पे CO2 हमारा कार्बन से रिएक्शन करके 2CO बना रहा है ना।
और ये CO फिर ऊपर जाएगा और हमारा रिडक्शन करेगा आयरन ऑक्साइड का। इस वाले रिएक्शन को बहुत ध्यान से नोटिस करिए, याद कर लीजिए। इसको बोलते हैं कार्बन गैसिफिकेशन रिएक्शन या सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन। सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन आपसे पूछेगा क्या है, तो आपको ये बताना है कि CO2 जब कार्बन से रिएक्ट करके 2CO बना रहा है, यही है हमारा सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जब ये रिएक्शन हो गया उसके बाद देखिए CO2 कार्बन से रिएक्ट करके 2CO बनाया, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब है कि वापस से रिवर्स भी ये रिएक्शन हो सकता है। जैसे CO2 कार्बन से रिएक्ट करके 2CO बनाया, फिर ये 2CO जो है ये CO2 और कार्बन में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन इसको बोला जाता है। इस रिएक्शन का एक नाम है, देखिए अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बारे में बताया, अगर ऐसा साइन लगा है, ठीक है, रिवर्स का, तो आप इसको बोलिएगा वुडवर्ड रिएक्शन है ये, इसको वुडवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। अगर यहाँ पे ये वाला इनवर्स का साइन मतलब सिर्फ ऐसा रहता CO2 + C और यहाँ पे 2CO रहता, तब हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन या कार्बन गैसिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला सिंबल लग गया तो आप इसको क्या बोलिएगा, इसको बोला जाएगा वुडवर्ड रिएक्शन। ध्यान रखने वाला ये बात था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मैंने आपको बोला कि 700 से ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल नहीं है, इसलिए ठीक है वो रिएक्ट करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो CO2 कार्बन से रिएक्ट किया, 2CO बनाया, और ये CO ऊपर गया और हमारा रिडक्शन किया। ठीक है, अब देखना ये है, यहाँ पर जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना कि 2CO कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में, इसको बोला जाता है नॉमन्स रिएक्शन। ये कहाँ पे होगा, लो टेम्परेचर जहाँ पे होगा ना उसी रीजन में ये वाला हमारा रिएक्शन अकर होगा। और ज़्यादातर ये जो रिएक्शन है ये स्टैक में होता है, अपर स्टैक में। और ये रिएक्शन जब होता है ना 2CO, देखिए मैंने आपको बोला ना कि 1000 डिग्री सेल्सियस से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं है, तो हमारा स्टैक में तो टेम्परेचर अपर स्टैक में कम है, तो इसलिए CO क्या करता है, CO2 और कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कार्बन है ये सॉलिड फॉर्म में टाइनी पार्टिकल्स हमारा कार्बन का मिलेगा, और ये क्या करता है, ये ब्लास्ट फर्नेस का इरेगुलरिटीज़ का लाने में काम करता है। इससे हैंगिंग एक प्रॉब्लम होता है, वो बताएंगे आगे, हैंगिंग हो जाता है, तो इसको नॉमेंस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये लोअर मतलब टेम्परेचर जोन में होता है नॉमेंस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बोला भी है कि द एबव रिएक्शन इज कॉल्ड नॉमन रिवर्जन रिएक्शन या कार्बन डिपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन अकर्स एट लोअर टेम्परेचर रीजन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस नियर अपर स्टैक। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके स्टैक जोन में किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है स्टैक में। तो स्टैक में कंप्लीट जो मेरा बर्डन है, जो पूरा चार्ज मटेरियल है मेरा, है ना, सब कुछ सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। पूरा स्टैक में सिर्फ रिडक्शन हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में रिडक्शन होगा, लेकिन पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, सिर्फ सॉलिड में रहेगा। तो Fe2O3 CO से रिएक्ट किया Fe3O4 में और CO2 में कन्वर्ट हुआ। टेम्परेचर आप देख लीजिए 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर इसके बाद क्या होगा, Fe3O4 फिर CO से रिएक्ट करके FeO और CO2 में कन्वर्ट होगा। ये हमारा थोड़ा सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये 600 से 800 के रेंज में होता है रिएक्शन। इसके बाद देखिए फिर से ये जो हमारा FeO बना है, ये FeO CO से रिएक्ट करेगा, Fe + CO2 में कन्वर्ट होगा, ये 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और कुछ हमारा FeO बच जाएगा। ठीक है, स्टैक में FeO कुछ बच जाएगा, उसको अनरिड्यूस्ड FeO बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आप ये रिएक्शन जो देख रहे हैं, FeO कार्बन से जो रिड्यूस हो रहा है, ये स्टैक जोन में नहीं, ये जो है हमारा ये Fe + CO में कन्वर्ट होगा, ये 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस में होगा। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन ज़्यादातर कहाँ पे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे होता है, इसको आप अभी नोट करिए। ये डायरेक्ट रिडक्शन कहाँ होता है थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी क्या है। थ्योरी कहता है कि द रीजन बिहाइंड प्रीडोमिनेट इन डायरेक्ट रिडक्शन इज द इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसियस फेज CO इनटू द आयरन ओर मैट्रिक्स अदर देन इन सॉलिड कार्बन एटम। ठीक है, सो द रेट ऑफ रिडक्शन इज मच हायर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट रिडक्शन, ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन बट फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस वी नीड
बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडक्शन में हम लोगों को दोनों रिएक्शन चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको बोला 1/3 चाहिए, इनडायरेक्ट 2/3 चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्ट रिडक्शन प्रोड्यूस हीट, इनडायरेक्ट रिडक्शन हीट पैदा करता है, एंड इन केस ऑफ डायरेक्ट रिडक्शन कोक कंजप्शन इज लेस होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं और कौन कौन सा रिएक्शन होता है। अब देखिए स्लैग का रिएक्शन कैसे होगा। आपको पता है हम लोग फ्लक्स के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या लाइमस्टोन या डोलोमाइट ऐड करते हैं। तो होता क्या है कि ये CaCO3 जो है ये हमारा लगभग 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आते आते क्या करेगा, ये क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें CaO और CO2 फॉर्म करेगा मेरा CaCO3। अब ये जो CaCO3 है ना, यही हमारा मेन फ्लक्स का काम कर रहा है। ये जो CaCO3 है, सॉरी ये जो CaO है, ये CaO हमारा सिलिका के साथ मतलब SiO2 के साथ ये CaO रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बनाता है। ठीक है, अच्छा और ये क्या करता है, देखिए CaO और भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करेगा और उसको स्लैग में लेके आएगा। तो थोड़ा सा पहले थ्योरी देखते हैं क्या बोलता है। द प्राइमरी स्लैग इन द ब्लास्ट फर्न, देखिए छोड़िए थ्योरी को बाद में देखते हैं। देखिए CaO जो है ना, ये कुछ मात्रा में क्या करेगा, FeO के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, CaO FeO के साथ रिएक्ट करेगा और FeO को भी स्लैग में लेके जाएगा। हम ये तो चाहते नहीं है ना कि मेरा आयरन कंटेंट जो है वो स्लैग में जाए, लेकिन स्टार्टिंग में प्राइमरी स्लैग जो बनता है उसमें FeO का कंटेंट जाता है, लेकिन बाद में ये FeO रिड्यूस होके वापस से हमारा हॉट मेटल में चला जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्लैग में FeO का मात्रा रहता है, यही आपको बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए द प्राइमरी स्लैग इन द ब्लास्ट फर्नेस इज ऑफ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट which forms at lower part of the stack or in upper part of the bose. It mostly consists of FeO, silicate and alumina with some amount of CaO. So the primary slag में FeO, SiO2, Al2O3 रहेगा। एक बात और याद रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर सिलिका का रिडक्शन होता है, FeO का रिडक्शन हो रहा, एल्यूमिना का रिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए एल्यूमिना के रिडक्शन के लिए। कार्बन से अगर करना है तो बहुत टेम्परेचर लगेगा। बट एज द स्लैग डिसेंड, जैसे स्लैग नीचे आएगा, द आयरन ऑक्साइड FeO गेट्स रिड्यूस्ड बाय CO एंड कार्बन, मतलब FeO जो मेरा स्लैग में गया था वो इससे रिड्यूस हो जाएगा और हमारा क्या रिएक्शन होगा, देखिए तो FeO CO से रिएक्ट करेगा और Fe प्लस CO2 या कार्बन से रिड्यूस करेगा तो Fe प्लस CO। अब ये रिएक्शन हो कैसे रहा है ना, ये जो FeO कार्बन से रिड्यूस किया ये कहाँ पे हो रहा है, तो डेडमैन जोन में हमारा जो कार्बन पड़ा है उससे रिएक्शन किया और फिर हमारा ये रिडक्शन हुआ है। अब देखिए जो प्राइमरी स्लैग बना था FeO.SiO2.Al2O3 ये चेंज होगा CaO.SiO2.Al2O3। ठीक है, और इसमें स्लैग में और कुछ इम्प्योरिटीज़ माइनर अमाउंट में रहेगा, जैसे MgO रहेगा। ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है। अच्छा अब देखिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में। देखिए बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी जो है एक रेशियो होता है बेसिक ऑक्साइड, जो बेसिसिटी होता है ये रेशियो होता है बेसिक ऑक्साइड बाय एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको V रेशियो भी बोलते हैं। स्लैग आयरन मेकिंग में जो स्लैग बनता है उसका बेसिसिटी लाई करता है 1 से 1.3। ठीक है, ये रेंज में 1 से 1.3 आयरन मेकिंग का स्लैग का बेसिसिटी ये आयरन। फिर स्टील मेकिंग का अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका 3 से 3.8 लगभग रहता है। तो ये आप इसको ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस। तो मैं आपको क्या तभी से बोलना चाह रहा हूँ कि दो मेन फेनोमेना अकर होता ब्लास्ट फर्नेस में। पहला तो भाई रिडक्शन होता है आयरन ऑक्साइड का इस रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन के साथ, और दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंसिबल हीट फ्रॉम अप मूविंग गैस, दस प्री हीटिंग एंड इवेंचुअली मेल्टिंग इट। दो ही काम हो रहा, रिडक्शन हो रहा और रिडक्शन होने के बाद वो मेल्ट हो रहा है ना, इसी को तो बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो रिएक्शन इन स्टैक मैंने आपको तो बता ही दिया एक एक करके, ये सारा रिएक्शन रिडक्शन का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोस रीजन में देखिए, बोस रीजन में क्या क्या रिएक्शन हो रहा। बोस रीजन में हमारा जो FeO है ये कार्बन से रिडक्शन किया और Fe प्लस CO में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और ये कार्बन कहाँ से मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप साथ ही साथ समझ लीजिए, एज द प्राइमरी स्लैग जो बना था वो ट्रिकल्स मतलब जो नीचे आ रहा है
थ्रू द कोक बेड जो बना हुआ है इन बोस रीजन FeO प्रेजेंट है स्लैग में कम्स इन द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ कोक एंड गेट रिड्यूस्ड। जो आपको मैंने बोला डेडमेंट जोन में मेरा कोक पड़ा हुआ है, जब उससे ट्रिकल्स डाउन किया स्लैग तो रिडक्शन हुआ आयरन ऑक्साइड का। अब यहाँ पे और भी कुछ रिएक्शन होता है बोस जोन में, और भी रिएक्शन होता है, जैसे P2O5 कार्बन से रिडक्शन करेगा और फास्फोरस हमारा डायरेक्ट जाएगा किसमें, हॉट मेटल में। देखिए फास्फोरस जो है ना कंप्लीटली जाता कहाँ है, हॉट मेटल में। हॉट मेटल में फास्फोरस कंप्लीटली ज्वाइन करता है, तो ये बात याद रखिएगा। फिर हमारा सिलिका भी कुछ अमाउंट में जाएगा, सिलिका का भी रिडक्शन हो सकता है और वो हॉट मेटल में सिलिकॉन जाएगा, ठीक है। MnO का भी रिडक्शन होगा। MnO का रिडक्शन 1450 डिग्री सेल्सियस पे ही पॉसिबल है, ये बात याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 1450 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है और कुछ अमाउंट में ये हॉट मेटल में जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा रिएक्शन होता है कार्बन के साथ, जैसे P2O5 है ना, ये कार्बन से रिएक्शन करेगा और ये फास्फोरस और हमारा जो हमारा CO है, CO2 है, ये हमारा बनेगा और ये वाला पूरा कहाँ चला जाएगा, ये हॉट मेटल में चला जाएगा। तो ये अलग अलग इम्प्योरिटीज़ का रिडक्शन होता है और वो हॉट मेटल को ज्वाइन करता है। देखिए अभी मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली दिख रहा, ये सारा रिएक्शन होता है बोस जोन में, ठीक है। ये बोस जोन में रिएक्शन होता है। अच्छा देखिए एक होता है डीसल्फराइजेशन रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, सल्फर का रिमूवल को हम क्या बोल रहे हैं, डीसल्फराइजेशन रिएक्शन। तो CaO हमारा फ्लक्स है, ये सल्फर को क्या कर रहा है, स्लैग में लेके जा रहा है, CaS ये स्लैग में लेके जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं डीसल्फराइजेशन रिएक्शन। ये दो जगह होता है, एक होता है बोस में और एक होता है हमारा हर्थ में भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बोस रीजन का ये सारा रिएक्शन है। अब बात करते हैं टूयर्स के जोन में कौन कौन सा रिएक्शन होता है। देखिए टूयर्स में जो है हमारा कार्बन का बर्निंग होगा। पहली बात तो प्यारा सा कार्बन हमारा जो कोक में है, कोक ऑक्सीजन हम लोग ब्लो करा रहे हैं, हॉट ब्लास्ट उससे रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और खूब सारा हीट पैदा किया, ठीक है। और फिर ये CO2 स्टेबल तो है नहीं, ये कार्बन से फिर मतलब रिएक्शन किया और C2CO बनाया, ठीक है। और यही CO2 ऊपर भागेगा, हमारा जो बर्डन है वो नीचे की ओर और गैस ऊपर की ओर, और रिडक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी रिएक्शन का बात करते हैं हर्थ में। तो हर्थ में देखिए क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, स्लैग मेटल रिएक्शन बहुत सारा होता है। देखिए हमारा जो स्लैग मेटल रिएक्शन है एक बता देता हूँ, जैसे FeS है, ये FeS कहाँ से आया, तो कोक का एस में जो राख है कोक का FeS, ये CaO के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो FeS जो है ये CaO के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे को क्या देगा, प्लस कार्बन से ये तीनों अगर एक साथ रिएक्ट किया तो CaS बन गया, ये गया स्लैग में, प्लस FeO बन गया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कार्बन को नहीं रखते अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे CaO रिएक्शन किया FeS के साथ तो CaS बन गया, ठीक है, CaS FeO। अब ये जो FeO है जो हमारा एलिमेंटल कार्बन है, जो मेरा एलिमेंटल कार्बन है, इससे रिडक्शन करके Fe बनाया और CO हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा स्लैग मेटल रिएक्शन होता है, ठीक है। और हमारा हर्थ का ये सब रिएक्शन है। चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं स्लैग में और क्या क्या है। इन द हर्थ रीजन स्लैग एंड मेटल गेट सेपरेटेड इनटू 2 लेयर्स। वेरियस स्लैग मेटल रिएक्शन यहाँ पे होगा, है ना, इंटरफेस बिटवीन स्लैग एंड मेटल। वेरियस इम्प्योरिटी लाइक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन आर गेट पिक्ड अप इनटू द हॉट मेटल इन द हर्थ रीजन। तो स्लैग मेटल रिएक्शन में और क्या क्या हो सकता है, देखिए ये जो सिलिका है SiO2 ये कार्बन से रिडक्शन करके, ठीक है, ये हमारा जो है SiO प्लस CO मान लीजिए बनाया, तो ये SiO जो है फिर से रिडक्शन करेगा, ये SiO जो है फिर से रिडक्शन करेगा कार्बन के साथ, और फिर हमारा सिलिकॉन प्लस CO। अब ये जो सिलिकॉन है ये कहाँ जाएगा, कम्प्लीटली हॉट मेटल में जाएगा। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा स्लैग मेटल रिएक्शन होता है, ठीक है। किसी और वीडियो में उसको भी मैं आपको और एक लिस्ट के फॉर्म में आपको दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया सारा रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जोन्स के बारे में बताऊंगा, है ना।
जो ग्रैनुलर जोन, कोहेसिव जोन, ये सब सारा क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। ये वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।